प्रणाम। दीदी आज से नवरात्रि लग रहा है, सामने भगवान माता बैठी है। आज पूर्णता का एहसास दीदी, अभी भगवान बोल रहे थे उनको तो मूर्ति में कृष्ण मिला, तुमको साकार में मिला। खुशी नहीं होती है दीदी, कह सकते हैं बहुत खुशी होती है। ऐसा गुरु स्वयं भगवान इस रूप में मिला दीदी, बहुत भरपूरता। भली ऐसे नहीं पर हर आवाज सुनते हो दीदी, आप हर बात सुनते हो। खाली याद करने की आपको देरी है, इसलिए हर बात के हर वक्त का हाथ थामने का शुक्राना दीदी बना रहे। थैंक यू। हरिओम भगवान जी। मैं ये मैं ये कह रही थी कि आपने जैसे बताया ना कि बाहर से मतलब सत्संग आने से बाहर की मौन तो हो जाती है, बट हम मुंह से शब्द कम बोलते हैं बट भीतर बहुत बोलते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये बहुत हो रहा है, इसको कैसे कम करें? हरिओम। ऐसा होता है ना? हाँ बहुत हो रहा है। जैसे कोशिश भी करते हैं कि हाँ बाहर से हम नहीं बोलेंगे, मतलब बाहर से तो नहीं बोलते, बाहर से हम, और अंदर बातें चलती रहती है कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं। अब फिर लगता है कि हम ऐसा नहीं कि अगर सामने मिल रहे हैं तो फिर वो हम नहीं बोलेंगे, सामान्य है, ठीक है, शांत है, लेकिन वो चीज अंदर चलती रहती है और उसको हटाने के लिए समझ नहीं आता। कभी कभी लगता है कि चलो नहीं, अगर कुछ समझ में आता तो भजन गाने लगते हैं तो चीजें हट जाती है। लेकिन आप जैसे कहते हो ना कि कोई मंत्र चाहे कुछ भी, तो मैं चाहती हूँ आप बताओ कि क्या करें उसको तुरंत हटाने के लिए, क्योंकि बहुत मतलब अंदर से थोड़ा सा विचलन हलचल ये होता है ना ऐसा। तो मैं चाह रही हूँ आप बताइए। थैंक यू। बोलना है गाड़ी का तो उसको बोलती है। हरिओम भगवान जी। अभी भगवान ने गुरुजी ने बताया कि अगर धर्म के रास्ते में जो मोहिनी रूप धर के वो अमृत सबको पिलाया था को, तो बोला कि धर्म के रास्ते पे हो तो हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो मतलब हम लोग को ही बोला कि कभी कोई ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा तो धर्म के रास्ते पे हो तो हम हमेशा आपके साथ हैं। तो हम लोग को भी वही ध्यान देना है, लेकिन संसार में फिर इधर उधर कुछ न कुछ गलत सलत, तो मतलब धर्म पे ही चलना है, हिलना डुलना नहीं। विराट दर्शन हुआ है, उसका अलग अलग वर्णन अर्जुन बोल रहे, क्या क्या देख रहे हैं। तो ये जो अर्जुन देख रहे हैं वो ये चर्म चक्षु नहीं है। इन साधारण आंखों से, जो शारीरिक आंखें हैं, उससे ये दर्शन नहीं हो सकता। और वो भी किसका कर रहे हैं? परमात्मा का। वो भी शरीर का नहीं, दिव्य चिन्मय शरीर है, उसका वर्णन कर रहे हैं। वो भी कौन सी चक्षु से? दिव्य चक्षु से। आप साधारण आंखों से ही देखने का प्रयत्न करते हैं परमात्मा को। हमें दिख जाए, दर्शन हो जाए, कैसे दिखेगा? पर ये दिव्य चक्षु नाम बहुत अच्छा दिया। जिस दिव्य चक्षु से हमें दिव्यता ही दिखेगी। साधारणता, जो साधारण चीजें वो नहीं दिख, जो हम इन साधारण चर्म चक्षुओं से जो देख सकते हैं उससे अलग, जो इनसे नहीं देख सकते वो इन दिव्य शक्तियों से दिखता है। तो इसमें ये क्या बोले, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अब ये जो देव कौन से हैं? सारे हमारे भीतर ही सब कुछ देव है, देवता है। और अनेक भूतों को, समुदाय को देखता हूँ कमल के आसन पर। ये पंचभूत है हमारे, देखते हैं इसमें क्या क्या है। बहुत अच्छा लिख रहे थे, देवताएं हैं सारे, और सारे भूत जो सूक्ष्म स्थूल सारे भूत है वो दिखते हैं। पृथ्वी की गंध है, 5 तत्व है ना, जल का रस है, वायु का स्पर्श है, और आकाश है। ये 5 तत्व सारे किसमें दिख रहे हैं? उस परमात्मा के। इस परमात्मा में ही है, इनसे अलग नहीं है।
हम इनको अलग करना चाहेंगे तो अलग नहीं है, ये सब परमात्मा का ही अंग है। और सब में जब परमात्मा है तो सब शक्तिशाली है, साधारण नहीं है। और इसमें जो पांचवा तत्व है, ये इसमें आकाश जो है वो सबसे सूक्ष्म है। जल को फिर भी देख लेते हैं, अग्नि को फिर भी देख लेते हैं, तत्वों को तो देख लेते हैं, पर आकाश दिखता नहीं है और असीम है, बड़ा है, और उसी में ही सब समाये हुए हैं। और आकाश को जो तुलना है वो परमात्मा की नाभि से की गई है, नाभि से की गई है। और इसमें क्या कह रहे हैं समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को। ये देखिए कथा आती है कि भगवान के नाभि से निकला कमल, और उसपे क्या थे, ब्रह्मा जी विराजित थे, ब्रह्मा को और महादेव को। अब ये ब्रह्मा और महादेव शब्द क्यों बोल रहे हैं? ब्रह्मा को क्या बोलते हैं? सृष्टि के, जिन्होंने सृष्टि को उत्पन्न किया। अब ये सृष्टि को उत्पन्न करने वाले कौन है? ब्रह्मा। और महादेव कौन है? ध्वंस करने वाले, संहार करने वाले, समाप्त करने वाले। अब हम सोचेंगे ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, पर दोनों क्या है? दोनों कह रहे हैं, किसमें देख रहे हैं हम? भगवान में देख रहे हैं। भगवान में ही, भगवान से ही उत्पत्ति है, भगवान से ही अंत है। हम सोचते हैं कि अंत गलत हो रहा है, खराब हो रहा है, उत्पन्न भी वही कर रहा है, नाश भी वही कर रहा है। यदि हम इसको समझेंगे तो हमें कोई भी गलत नहीं लगेगा, खराब नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ हम जन्म को बहुत अच्छा मानते हैं। नया घर बनता है तो बहुत खुश है, आज नए घर की इनॉग्रेशन है, आ जाइए बोलते हैं, बहुत खुशी होती है। वहीं अगर बिक जाए मकान या टूट जाए तो पीड़ा होती है, हलचल होती है। तो ये, पर यदि इसको हम सोचेंगे कि परमात्मा से ही उत्पन्न है तो आपके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होगी। और आकाश से तुलना की गई है क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं है और सृष्टि की भी कोई सीमा है। आप नजर घुमाइए, देख सकते, आकाश, लोक पाताल, लोक पृथ्वी, लोक न जाने जल थल कहाँ असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आकाश की कोई सीमा नहीं है, सृष्टि की भी कोई सीमा नहीं है। और जिसको किया गया है ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। मतलब सृष्टि का आरंभ भी भगवान है और सृष्टि का अंत महादेव जो है अंत है। सृष्टि का अंत भी भगवान है। ये अंदर में भीतर, हमें अपने भीतर ये जागृति रखनी है। आरंभ अंत अलग नहीं है, उन्हीं से ही है। तुम्ही से शुरू और तुम्ही पे खत्म। इसे जब अंदर मानेंगे ना तो ये पांचों तत्वों से सृष्टि का रचना हो गई, सब उसी से ही है, परमात्मा से ही है। रस आता है, बहुत अच्छा आता है, जल है, हमारे अंदर ही जल है, तो ये रस आता है। शुष्क हो जाता है, मृत्यु होती है तो जल तत्व खत्म, संहार हो गया। फिर पानी खत्म शरीर का, अग्नि तत्व खत्म, ठंडा हो गया, तो नहीं दिखता है। आकाश बाकी आकाश में मिल जाता है, पृथ्वी तत्व में मिल गया, ये सारा संहार हो जाता है। फिर हम पर है किसमें? क्योंकि परमात्मा का नाश नहीं है तो इनका भी नाश नहीं होता है। हम सोचते हैं कि नाश हुआ, पर नाश नहीं हुआ, उस सृष्टि में ही विलीनता हो गई, उसमें ही मिल गया। ये असीम सृष्टि जितनी है गहरी। और पर देखिए, आकाश से उत्पत्ति बोला, नाभि है ना, नाभि को आकाश बोला भगवान का। और जो ये नाभि है वो आकाश, आकाश में कभी दिखता है कुछ भी? आप पकड़िए, देखिए, भले इसमें बादल भी दिख रहे हैं, वो भी दिख रहे हैं, आप पकड़ सकते हैं, सब उसमें दिखता रहता है। कभी बादलों से रूप में आकाश में कभी शेर दिखता है, कभी खरगोश दिखता है, पर वो होता नहीं है ना। तो ऐसे ही सृष्टि क्या है? पूरी अविद्या है, सत्य नहीं है। इस अविद्या सृष्टि को इसलिए सच नहीं बोला है, ब्रह्म है, अविद्या है, अज्ञान है। आश्चर्य है,
जो दिख रहा है पर है नहीं, पकड़ो तो है नहीं, अविद्या है। आकाश में सब दिखता रहता है, उस जो इसका मतलब सृष्टि का कोई वास्तविक रूप नहीं है। हम सब दिख रहे हैं, वास्तविक होते तो जो हम कल थे वो अभी होते, जो बचपन में थे वो अभी हम होते। सारी हीरोइनों को दिखाते हैं यंग एज की, रील में दिखाते रहते हैं उस समय की, जब वो 25 साल की थी वो दिखाते हैं, फिर अब दिखाते हैं कि 80 साल की हो गई, उसकी शक्लें देखिए, बिल्कुल फर्क। पैसा था, हफ्ता बना सकते थे, वैसे ही रख सकते थे। वास्तविकता नहीं है ना, अब वास्तविक होते तो आप वही रहते। परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, पर उसको हम सत्य करके मानते हैं, यही अविद्या है। वास्तविक नहीं है, भ्रम है। ये सारा आकाश में है, पृथ्वी जल आकाश बोले संविधान को खाली हम देख रहे हैं हबल के समान। इस सृष्टि की वास्तविकता को, इस भ्रम को हम अपने भीतर से हटा दें तो आप ज्ञानी हो जाएंगे। आपके भीतर का यह ज्ञान है जो हम इस संसार को सत्य मान के बैठे हैं, और सत्य मान रहे हैं तो सुख है, दुख है, हलचल है, विचार है, सब बातें आप पे क्यों आती हैं? क्योंकि हम इसको सत्य मान रहे हैं। सारा समय बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, पर हम मिथ्या करके नहीं जानते। पूरे समय यही चर्चा चलती रहती है, पर सृष्टि को जब हम मान लेंगे भीतर से तो हलचल खत्म। और फिर पूरा आसन पर विराजित ब्रह्मा को देख रहे। ब्रह्मा को क्या, ब्रह्मा ने सृष्टि उपजाई। अब माने क्या है, ब्रह्मा को भगवान का रजोगुणी रूप बोलते हैं। रजोगुणी रूप, रजोगुणी माने करना। अब सृष्टि बना रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। आप ही के अंदर सारी ब्रह्मा विष्णु महेश सब आप ही के अंदर है। आप ही क्या करते हैं, अपनी सृष्टि बनाते रहते हैं। ये रजोगुणी रूप है। हर एक के अंदर सतोगुण तमोगुण रजोगुण सब है, पर रजोगुण के कारण आप कुछ न कुछ करते रहते हैं, शांत नहीं रहता है। शरीर से भी करते हैं, मन से भी करते हैं, भाव से भी करते हैं, सारा समय एक रजोगुणी स्वभाव है। ये परमात्मा का भी ये कह रहे हैं कि कमल के समान भगवान ने ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, तो माने भगवान का कर्म आरंभ हुआ। वैसे वो शांत है। कर्म आरंभ होता है ब्रह्मा से, एक से अनेक होने का जो था, ये पूरा सृष्टि उन्हीं से ही बनाई गई कहते हैं, ब्रह्मा से उत्पन्न। सब कथाएं हैं, पर कर्म आप जो भी कर रहे हैं यहाँ पे है सब मिथ्या, पर बना रहे हैं। जैसे सपने में हम सब बनाते रहते हैं, तो ब्रह्मा को भगवान का रजोगुणी रूप है, पर वो ही सब आप ही है, अलग नहीं है। उस रूप को देख रहा है परमात्मा के, पर कैसा है, मिथ्या दिखता है पर है नहीं सृष्टि का। फिर बोल रहे संपूर्ण महादेव को देख रहे हैं, पर माने आध्यात्मिक रूप से उसको क्या करते हैं, अंत हो जाता है। मिथ्या अभी दिख रहा है, अभी नहीं है, संहार भी होता रहता है, हर पल मृत्यु है। हम सोचते हैं जब वो मर रहा है तब मरता है, नहीं, हमारा हर समय संहार भी हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का कार्य चलता रहता है सारा समय। वो बन भी रहा है, बिगड़ भी रहा है, बन भी रहा है, बिगड़ रहा है। हम रोज बोलते हैं हमारे शरीर में रोज सेल बनते हैं, रोज खत्म होते हैं। पर यह है कि जब बच्चा होता है यंग एज में, बनने वाली क्रिया ज्यादा होती है, संहार वाली कम होती है। जैसे जैसे उम्र होती है संहार वाली ज्यादा हो जाती है, बनना कम हो जाता है, तो इसलिए शक्ति क्षीण होती है। पर ये सब भी शक्तियां ही है, और सब हमारे अंदर ही है, अलग नहीं है। आप इसमें ही देख सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, आपके ही भीतर है सब कुछ। और ये तब कब होगा, जब अर्जुन की तरह आपको दिव्य चक्षु मिलेंगे, गुरु से लीजिए ये नजर नूरानी, तब आपको नजर आएगा। फिर महादेव संहार हो गया, बन रहा बिगड़ रहा चलता रहता। अब ये रजोगुणी कार्य चलता रहता है उनका, वो संहार करते रहते हैं, वो बनाते रहते हैं, रजोगुणी रूप हो गया। तो महादेव और संपूर्ण ऋषियों को, ये संसार के जितने भी बोलते हैं अच्छे ऋषि मुनि, जितने भी अच्छे हैं, वो भी कौन है,
परमात्मा का ही रूप है, अलग नहीं। महादेव संपूर्ण ऋषियों को देखते हैं कि शक्तियां होती है ऋषियों में। ये बोला शक्तियां हैं हमारे अंदर भी, शक्तियां जितनी भी हैं वो सब ऋषि मुनियों की शक्ति। आप अपने को अलग मत बोलिएगा। भगवान, हम लोग बोलते हैं मान न मान तू है भगवान, तो ये भगवान के रूप को देख रहा है, कभी उसको मिरर को अपनी तरफ कर लीजिएगा, आप में ही सब कुछ दिखेगा। परमात्मा की सारी शक्तियां आप में ही है, ऋषि मुनि आप ही है, अलग नहीं है। उस ऋषि मुनियों का माने अच्छे सारे गुण, सारी शक्तियां ऋषियों में कहते हैं ना शक्तियां। हम लोग कहते हैं आप बोलेंगी तो काम हो जाएगा, आशीर्वाद दीजिए, संतों के पास जाके बोलते हैं आशीर्वाद दीजिए आप हमारे साथ काम हो जाए। शक्तियां है ना उनके पास, ऋषियों के पास शक्तियां। तो दादाजी बोलते थे अपना हाथ अपने सर पे रखो तो आपकी शक्ति आप में हो जाएगी, कार्य हो जाए। तो महर्षि भी आप ही है, वो कह रहे हैं महर्षि भी आप में देख रहा हूं और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। ये सर्प भी कोई हमें लगता है कि ये सर्प है, सर्प वो नहीं है। ये हमारे ही शरीर में कुंडलिनी बोलते हैं, मूलाधार में वो गोल 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 बनी हुई है। मूलाधार में ये कल्पना है शक्ति, वो बोलते ना कुंडलिनी जागृत करे, गोल गोल है। तो हमारे भीतर ये सर्प देख रहे हैं, जागृत हो गई तो सहस्त्रधार में पहुंच जाती है, नहीं तो मूलाधार में जैसे सर्प सुप्त पड़ा रहता है ना, तो वैसे ही हम सबके भीतर वो जागृति सुप्त पड़ी हुई है सर्प की तरह। पर उसको क्या करना है, जब जागृत करते तो वो सामने से चलने लगता है। ये सब बोलते संत लोग जागृत करते हैं, कुंडलिनी जागृत हो गई उसकी कुंडलिनी। पर ये जागृति ज्ञान की है। ज्ञान की जागृति क्या है, ये संसार पूरा किससे जोड़ा, सर्प की तरह है। संसार को सर्प की तरह बोलते हैं, क्यों? जैसे सर्प क्या होता है, एक तो रेंगता है, धीरे धीरे चलता है ना, आपने देखा होगा रेंगता हुआ चलता है, कोई दौड़ता नहीं है। घोड़ा तो टप 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 दौड़ता है, पर सर्प रेंगता है। तो कहते हैं संसार का समय भी देखिए रेंगता रहता है, सरकता रहता है। अभी सुबह थी, धीरे 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 क्या हो गया, अपराह्न हुआ, फिर दिन हुआ, फिर शाम संध्या हुई, फिर रात हुई। संसार रेंग रहा है। आपने कल परसों नरसों दिन जिंदगी चल रही है। इस संसार हमारे भीतर सर्प है, बोला सर्पों को देख रहा हूं। सृष्टि पूरी आप में ही है, सर्प की तरह रेंग रहा है। और सृष्टि को सर्प क्या देखा कि सर्प क्या होता है, सर्प होता है विषैला, विष होता है सर्प में। डस ले तो आप तड़प जाएंगे, रगड़ा जाता है, कोई सांप काट ले तो कितना जहर, कितनी आंख की तरह लगता है। तो ये हमारे ही भीतर ये सर्प क्या है, विषय, विष है। इसमें विषयों में विष है, बड़ी गहरे गहरे अर्थ है। खाली सर्प बोले कि वो सांप होगा नहीं, जो ये विषय है सर्पों की तरह है, जहर की तरह। विषय को विष समान त्यागो बोलते हैं। हमारे भीतर विषय, और ये क्या करते हैं, हमें डसते रहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये सब हमें क्या होता है, कभी हम आंखों से होते हैं, शब्द से, कभी स्पर्श से, कभी रूप से हम आकर्षित होते रहते हैं। डस लिया, हमें लगता है कि रस है इसमें, पर रस आता नहीं है। तिल मिला जाते हैं, मिलता है थोड़ी देर, टेम्पररी खुशी मिली, पर वो जब हमसे छिनती है तो पीड़ा होती है। हम कहते हैं खाने में रस है, पर खाइए रस, ज्यादा खा लीजिए तो हालत खराब हो जाएगी। आप देखिए, बहुत देख रहे हैं, स्पर्श रस देखिए, हथनी फंस जाती, पूरे पांचों रसों का पूरा बताते हैं, एक एक जीव फंसता है। मछली बेचारी कांटे में क्यों फंसती है, बढ़िया तैरती रहती है, खाली आटे की लालच में कि खाने को मिलेगा, पकड़ा और कांटा लगा, चुभा, मरी। पतंगा मरता है, उसको बहुत दिखता है प्रकाश, बहुत अच्छा, उसमें जल के भस्म हो जाता है। इस हाथ की स्पर्श में देखते हैं, उसको पकड़ते ही ऐसे हाथी को पकड़ नहीं सकता। पत्नी का एक कागज का वो बना के नीचे गड्ढा बना देते हैं,
तो उसको वास्तविक समझ के हाथी जाता है और उसको स्पर्श करना चाहता है तो क्या हो जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। इतना हाथी फंसता है, मरता है। ये विषय विषय सर्प है ये भीतर, डसते रहते हैं सारा समय। हमारे को हमको इससे क्या है बचना, पर है सब हमारे ही भीतर, इस सृष्टि में ही है सब। वो पर किस में बोल रहे हैं, भगवान में दिख रहा है। हम भी सब क्या है, भगवान स्वरूप है, आप ही में सब है। इनको विषयों को ताकि भीतर आपको ये सुप्त पड़े रहे। जागृत क्या करना है, परमात्मा में, आत्मा में जागृत हो जाइए। सहस्त्रधार, सहस्त्रधार ऐसे करके नहीं दिखा। जब आत्मिक स्थिति में है, आप परमात्मिक भाव में है, ईश्वरीय भाव में है, तो ये विषय आपको तंग नहीं करेंगे, काट नहीं सकते हैं, पीड़ा नहीं देते, हलचल नहीं होती। भीतर आप झांक के देखिए, यदि हम पीड़ित हैं, दुखी हैं अपने विषयों से, चाहे ना होती है फिर इच्छा होती है, ये विषय हमें खींचते हैं। प्राप्त होता है तो भी दिक्कत है, नहीं प्राप्त होता है तो भी दिक्कत है, पर इन विषयों से अपने को बचाइए। पर बोल रहे सर्प भी दिख रहे हैं, महादेव सृष्टि का जो पूरा है सब दिखाया, बोल रहे इसी में ही दिख रहा है। अपने आप को इन सब चीजों को झांक के देखिए, सब आप में ही है। आप ही ब्रह्मा है, आप ही महादेव भी है, आप ही में विषय भी है, आप ही में सर्व भी है, आप ही में सारे तत्व हैं। पर ये क्या देख रहे हैं, अर्जुन देख रहे हैं उस भगवान में, अपने आप में ही उसको ये दिव्य दृष्टि, ये ज्ञान चक्षु आपको जब मिलते हैं, ये गुरु से हमें ये समझ मिलती है। संसार में तो ये समझ नहीं आती। संसार में तो सबको बाहर का ही सब रस भी दिखेंगे, चीजें भी दिखेंगी, भगवान की मूर्ति में आकार में पकड़ जाते, भले कृष्ण की मूर्ति देख लिए, राम की देख ली, पर सारे ही आकार उसी के ही है। जिससे ये पांच तत्व है वो उसी के ही है, सब में विकार है, सब वही है, भगवान ही है, अलग नहीं है, परमात्मा ही है। सृष्टि सारी क्या है, सब हम आकाश में है। नाम ही बोलते हैं भगवान की, माने सेंटर प्लेस बोलते हैं। इसी से ही सारा उत्पन्न हुआ संसार और उसी में ही लय हो गया। मुझसे उत्पन्न है संसार, चीजें लय होती है, विलय होती है, बनती है, बिगड़ती है, संसार चल रहा है। आश्चर्य है दुनिया में, हम और बोलेंगे कि नहीं हो रहा है। क्या प्रश्न था तुम्हारा? भीतर की मन हलचल कहाँ से है? बाहर की तो मौन है कि हम शब्द से जैसा कि नहीं बोलते। अगर सामने वाले से कोई बात होती है तो चाहे मन में कोई बात आती है तो जैसे कहते हैं कि हमको लगता है कि ये बोलना है, बट हम सामने से तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो बातें अंदर चलती रहती है और लगता है कि इससे बाहर निकलना है, बट समझ नहीं आता कैसे निकले। अच्छा है, अभी बाहर की मौन तो हो गई ना? बाहर की तो हमारे यहाँ कहावत है कि बाहर की मौन चांदी के बराबर और भीतर की मौन सोने के बराबर है। अच्छा है हम चांदी तक तो पहुंचे, चांदी का मूल्य कम है, पर जब हम भीतर बाहर से मौन होते हैं, बाहर से भी मौन हम कैसे हैं? मनुष्य बहुत चतुर है, बाहर से भी मौन आप ये नहीं कि आप अपनी वजह से या ज्ञान की वजह से मौन है। कभी कभी देखते ना कि सामने बहुत हमसे दबंग व्यक्ति है या हमसे जबरदस्त है, तो फिर हम अरे भैया इससे कौन लड़ाई करे, चुप ही रहो, ज्यादा चुप हो गए, ये मौन मौन नहीं होगी, है ना, दबंग। वो इसमें हम एक दृष्टांत बताते हैं कि एक व्यक्ति था, वो बाहर अपना गया था काम से, बाजार में घूम रहा था, शॉपिंग कर रहा था। अचानक ही उसके एक पड़ोसी मित्र ने आकर के बोला, पता है तेरी पत्नी किसी आदमी के साथ घर में बैठी है। बोला अच्छा ये हाल, मेरी पत्नी के पास मेरे एब्सेंस में गया है, मैं अभी जाके उससे बताता हूँ। डंडा उठा के बिल्कुल गुस्सा आ गया, ताव आ गई, लड़ने जा रहा हूँ। और जब वो लड़ने के लिए वहां गया और जैसे ही खोलो, जल्दी से दरवाजा खोला, देखते देखते मारूंगा कस के, और देखा तो वो पूरे
गांव का पहलवान व्यक्ति वहां बैठा था। पहलवान व्यक्ति को देखा, अगर इससे भिड़ा तो ये तो मेरी हालत खराब कर देगा। तो डंडा तो एक तरफ रखा, अरे साहब, पहलवान साहब, आप कैसे आए हैं, कैसे है, चाय वाय पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, कब से बैठे हैं आप हमको बोल देते तो मैं आ जाता। अब वो मौन क्यों हुआ, शांत कहाँ हो गया, उसका गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि आगे वाला दबंग था, पहलवान था, क्यों पता था वो हमको मार के पीड़ा करेगा। आपकी जो बाहर की मौन है वो किस लिए है? मेरा ये नहीं है, मतलब है नहीं है। और जैसे हमको बोलना नहीं है, जैसे हम नहीं बोलते, जरूरत नहीं होती है बोलने की, लेकिन जैसे चलता है कि मन में वो चीजें चलती रहती है। जैसे हमें आपसे कुछ कहना है, यहाँ पे कुछ बोलना है, वो मैं नहीं बोलती, नहीं बोला, लेकिन दिमाग में वो रास्ते में जाते समय चलता रहता है, तो उससे हटना चाहते हैं। इसमें बाहर भीतर की मौन है, कोई भय पहले अच्छा है जब हम बाहर की मौन करते हैं, जब वो हो जाएगी। और अंदर की मौन तो केवल ज्ञानी को ही आती है, ये विचार शून्यता जब बोलते हैं। हाँ, वही विचार। जब हमारे भीतर कुछ भी नहीं चलेगा, हम किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, ज्ञानी स्पर्श रहित होता है। विचार चलते हैं जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं। अंदर की मौन क्या है? विचारों की मौन है ना, विचार चल रहे हैं। और विचार चलते कहाँ हैं? आपको, आप अपने विचारों को पकड़िए, जिसके साथ हमारी जुड़न है उसके साथ हमारे विचार चलते हैं। अब अच्छे चले या बुरे चले, दोनों ही विचार चलते रहते हैं। कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। यानी ये स्पर्श हो गया, है ना, व्यक्ति से, वस्तु से, संबंध से, पदार्थों से हमारी जुड़न हो गई। जहां जुड़न हुई वहां विचार शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि कैसे बोल रहे हैं कि भीतर की मौन कैसे हो। अपने को ज्ञानी अलग करता जाता है, जुड़ता नहीं है। मेरा की कल बताया था, जुड़ना नहीं है। कोई शब्द बोल रहा है, कोई व्यवहार है, हम शब्दों से जुड़े हैं, व्यवहार से जुड़े हैं, हलचल से जुड़े हैं। जो हम जुड़ेंगे नहीं तो हमारा भीतर शांत रहेगा। और जहां जुड़न हुई अच्छे बुरे की याद, आपकी एक ट्रेन दौड़ गई विचारों की, हम बोलते ना। और दूसरा भी बोला कैसे है, वही थॉट परेड जैसे, वो तो चलेगी। हम जो बोल रहे हैं मौन, क्योंकि वो हमें उलझाते हैं। शब्दों को हमने पकड़ लिया, विचारों को हमने पकड़ लिया, जैसे एग्जाम्पल, उस विचार को पकड़ के बैठे हैं बार बार, फिर हम उसको रिपीट करते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं। ये जो रिपीटेशन है वो पीड़ा देता है, वो मौन नहीं है। वो बार बार एक ही बात को, शब्दों को, व्यवहार को बोलता रहेगा। हम बोल देते, हम कर देते, हम ये कर देते, हमने बोला क्यों नहीं, वो आपको सताएगा। तो उठे ही नहीं। फिर आप बोल रही ऐसा क्यों हो रहा है, ये और ज्यादा परेशान करेगा। हमारे यहाँ बोलते थे फुरनन जो फुरनो गुम कर, तो ये फुरना उठ रहा है कि हमके अंदर विचार उठ रहा है, हम ये बोल रहा है, इसको भी गुम करना है। फुरनन जो फुरनो गुम, अब हम ये भी नहीं सोचे, किनारे कर दिया। गुम कर देना है, गायब कर देना है। दिखता नहीं है। आज हमने रखा उठा के, अब हम नहीं सोच रहे, कल हम फिर उठा के फिर सोचने लगे। आपने ऐसे कर दिया, ठीक है हटाओ, नहीं सोचते। पीड़ा दे रहा है, दुख दे रहा है, जो भी है, हमने किनारे कर दिया उसको, और फिर दूसरे दिन फिर उठा के फिर सोचती है। तो इसको बोल रहे गुम कर, फुरनन जो फुरनो गुम कर। विचार के ऊपर जो विचार उठ रहा है उसको गुम करिए। विचार फिर क्या हो, ये विचार आए चले गए, ये इसका आपने पकड़ा नहीं। यदि पकड़ लेते हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। छोड़ दो, एक बार आया ख्याल, हमने पकड़ा ही नहीं गया, चला जाएगा, कितनी देर टिकेगा। ये पकड़ हमारी है, तो फिर वो टिक 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 शुरू हो जाते। विचार हटाना तो आ गया है, बस यही है जैसे जो अंदर की बात, वही अंदर की मौन, वही धीरे धीरे निर्लिप्तता चाहिए होती है। जब तक हमारे भीतर निर्लिप्तता नहीं होगी तो विचार चलेंगे। वही बोला स्पर्श जुड़न है सबसे, हम अलग नहीं है। आज निर्लेप बर्तन में बनाते हैं तो खाना अच्छा बनता है, क्योंकि उससे अलग हो जाता है, नहीं तो चिपक जाता है। अब हमारा कहीं ना कहीं चिपकाव हो जाता है, विचार जलते हैं, फिर इसलिए पीड़ा होती है। निर्लिप्तता चाहिए, ज्ञानी निर्लिप्त भाव से रहता है, कमलवत रहता है। तो चारों तरफ से हमें अपने को समेटना है। जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं, वो शून्य में आ गए तो क्या सन्ना,
शून्य में आ जाओ, शून्य में आओ। हाँ, आराम करके देखिए। बहुत बहुत ज्यादा स्पीड में हम लोगों ने इसको चला रखा है। धीरे धीरे इसकी गति को शेड करिए, वो इस संबंध को गिराते जाइए सारे भीतर के। हमने बहुत इसलिए जो दुनिया में इसलिए संन्यास ले लेते हैं, जब बाहर से छोड़ देते हैं, धन पदार्थ वस्तुएं चलते ही, किसी से धन का चल रहा है, व्यक्ति का चल रहा है, संबंधों का चल रहा है, बेटा बेटी, पति पत्नी, बच्चे, घर, माँ बाप, हमारे विचार सोच देखिए किसी से चलते हैं, इसी से चलते। तो धीरे धीरे ये अपने दायरे कम करते जाओ। बहुत ज्यादा दायरे रोज हमारे यहाँ चलता है कि आपका दायरा कोल्हू के बैल का है, इसको धीरे धीरे हमें लट्टू के ऊपर आना है। अब जो एक ही जगह पॉइंट पे है तो क्या सोचेगा? दायरा बड़ा है तो बहुत ज्यादा विचार आपके भीतर चलते रहे। हमने फैला रखा है, स्प्रेड कर रखा है बहुत ज्यादा, सामाजिक आर्थिक सब चल रहे हैं, खिच खिच, बहुत बात ज्यादा शोर है, विचारों का शोर बहुत है, क्योंकि भीड़ है और भीड़ में आदमी थक जाता है। हम रोज बोलते हैं खाली आप स्टेशन में बैठे रहिए, आप थोड़ी देर में थक जाएंगे। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बाजार में बैठो तो थक जाओगे, एकांत पहाड़ पे बैठो तो नहीं थकोगे, क्योंकि वहां हलचल नहीं है। तो हमारे भीतर भी बहुत भीड़ है लोगों की, चीजों की, मतलब आप उसमें उलझ गए हैं। हम सबको बताते हैं, यहाँ एक के घर में गए थे, आर्मी में थी वो, तो कहाँ जहां जहां ट्रांसफर हुआ वहां वहां की चीजें बहुत सारी उठा ली, कहीं का कारपेट ले आई, कहीं का लैंप ले आई, कहीं के वो ले आई, मतलब पूरा घर भरा हुआ था। ड्राइंग रूम में भी चलो तो किराए चलना पड़ता, अब थी बहुत एक्सपेंसिव चीजें, अच्छी चीजें, पर चलना मुश्किल हो रहा था, इतना सामान। एक के घर में उसको तो शायद बीमारी थी, वो तो पूरे सामान हमारे ड्राइंग रूम भरा हुआ था, क्रॉकरी से, सोने चांदी से, देखने वाली बढ़िया बढ़िया चीजें थी, छुइएगा नहीं, दिमाग उसी में पड़। हमारे भीतर ऐसे सामानों की, वस्तुओं की भीड़ है, हमारे चलन घुटन होती है। खाली कर दीजिए, खाली थी तो आपने सिखा दिया है कि घर को भी खाली रखना, मन को भी खाली रखना, और कम से कम लोगों से मिलना, क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो भी वहां के विचार आते हैं, किसी से मिलते हैं तो उनके विचार आते हैं, तो उससे अच्छा है कि अपना सीमित कर लो दायरा। तो ये इसके लिए ये नहीं कि हम मिल रहे हैं, ज्ञानी मिलता है बेवास्ते होके, वास्ता नहीं रखता है। हमारे सामने कितने लोग आ गए, हम सबको अगर बैठ के सिर में लगाएंगे तो स्पीड हो जाएगी, तो नाम वैसे ही बनता है। मिलेंगे बहुत अच्छे से, प्यार से। गुरुजी बोलते तो बड़ा उनको सबको बड़ा आए तो वेलकम, जाओ तो थैंक यू। फिर हम उसका चिंतन नहीं करेंगे बैठ के, आप उसका चिंतन करेंगे जिसके साथ मिल के आए, बैठ के आए, बात करके आए। एक गई सत्संग सुनाने के लिए और उसकी प्रॉब्लम थी उसके घर में बहुत सारी, और वो प्रॉब्लम आकर के, हाय रे पता है उसके साथ ऐसा था, उसके साथ ऐसा किया, उसके अंदर अभी तक मेरे अंदर चल रहा है। तुम उसको ठीक करने गई थी, तुम खराब होके चली आई। लेके चले आएंगे चीजों को उठा के, वो दृश्य, वो बातें। ज्ञानी निर्लिप्त है, देखा चला गया, अलग करते जाओ। वो एक ऐसे सीमित नहीं करेगा जब हम मिलेंगे नहीं, बैठे कोने में, तो उसमें उदासी मायूसी छा जाएगी। ज्ञानी बहुत सहज होता है, चलते चले गए, पानी बह के निकल गया, हम सब कुछ देख रहे हैं, दृष्टा साक्षी होकर। अब किसी को पकड़िए नहीं, इसको बोलते ज्ञानी तटस्थ भाव से रहता है, तट पर स्थित शब्द हम बोलते हैं। जैसे नदी के किनारे हम बैठे हैं आराम से, और देखिए उसमें हम लोग गंगा के किनारे बैठे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, उसमें दिए बह के चले जा रहे थे, कोई कुछ डाल दिया था, फूल पत्ती वो चल रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बह रही थी। अचानक ही एक आदमी झाड़ू तो मैं देखा चलिए, और एक तो कहती सुबह का समय तो दिखी थी, एक मुर्दा भी तैर के जा रहा था, चादू को मारते थे। अच्छा देखा, हाय रे, देखी तो हलचल हो गई। क्यों देख के पकड़ा नहीं, बह रहा, जैसे आपने फूलों को बहते देखा, उसको देखा, यानी तटस्थ देख रहा, उसको पकड़िएगा तो दिक्कत है, नहीं पकड़ेंगे चला गया, हमारे पास रहेगा तो ही ना, बह जाएगा। तो ऐसे ही अच्छा बुरा जो व्यक्ति है, वस्तु है, बातें हैं, ये विचार हम देख रहे हैं, अपने विचारों को भी देखने वाले बनिए। इसको गीता में साक्षी भाव बोला है, उस साक्षी भाव में आते हैं देखने वाले, देख रहे ठीक है, आया चला गया, अब पता तो चल रहा है, तो उसको रोकने मत दीजिए, तक बढ़ा दीजिए आगे।
गया, रुक गया तो गदला हुआ। पानी रुक जाता है तो क्या होता है, उसमें मक्खी मच्छर गंदगी सब आती है, पर बहता रहता है। गंगा का पानी देखिए कितने लोग नहाए अभी कुंभ में, पर उसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं आई। टेस्ट किया गया, रिपोर्ट में सारा पानी सही था, क्योंकि वो बह रहा था। अगर रुका होता तो गंदा हो जाता। तो हमारा भीतर भी चला है, अंदर वाला चल रहा है, क्योंकि रोक दिया है। किसी न किसी बात को, किसी व्यवहार को अपने भीतर रोका तो मान नहीं हो पाती, वो चलता है। फिर रोको नहीं, चला आया, बात चली गई, आई गई, खत्म बात। तो चित्त शांत होता है, तब भीतर की मान आती। पकड़ लेंगे तो हलचल है।